हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। और ये वीडियो है छुट्टियों की। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने छुट्टियों में रिकॉर्ड की थी, जिनकी मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर रही हूँ। तो छुट्टियाँ चल रही थी और 24 की रात को हम एम्स्टर्डम से वापस आए थे, और अभिनव और निधि को भी उनके घर से पिक करके और तब हम लोग आए थे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ऐसे कि घर में एक और आया नया आईफोन प्रो मैक्स ऑरेंज कलर का, तो चल रही है उसकी अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल मखनी मिट्टी की हांडी में। तो ये मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि रखी हुई दाल ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो उसको अगर रात भर आप मिट्टी की हांडी में छोड़ दो ना, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने शाम को ही समोसे खाए थे, तो हमारा पूरा छुट्टियों में ऐसे ही चला। कोई हेल्दी नहीं, कुछ नहीं, जो अच्छा लगा वो खाया। फुल ऑन मस्ती, पूरा इन्जॉयमेंट। और ये मेरे राधा और कान्हा, तो भाई सब इन्जॉय कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। और ये है फ्रूट बास्केट। तो ये मैं लेके आई थी बार्सिलोना से बहुत साल पहले। तो अभी मुझे याद आया, मैंने ना कहीं आइकिया पे देखी थी थोड़ी सी इस तरीके की बास्केट, तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो ऑलरेडी ऐसी है। तो मैंने अपनी वो फ्रूट बास्केट निकाली। तो मैंने ये स्पेशली बनाना के लिए निकाली, और इस तरीके से कुछ हमने अपनी नई वाली डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ की। और ये वुड से बने हुए ट्यूलिप्स हैं जो हम एम्स्टर्डम से लेके आए हैं। ये हमारा क्रिसमस ट्री जो हमने लिविंग एरिया में लगाया हुआ था और लाइटिंग की हुई थी। और कभी इस तरीके से दाल मखनी बना के देखना मिट्टी की हांडी में, अगर ट्राई कर सकते हो तो। और उसको ना एक दिन के लिए, मतलब ओवरनाइट अगर छोड़ दोगे, तो उसका टेस्ट इतना इन्हेंस होता है, इतना फ्लेवर आता है उसका। तो कभी ट्राई करना अगर आप कर सकते हो तो। और अभी 1.5 से 2 घंटे इसको बनने में लगेंगे। तो ये बहुत स्लो फ्लेम पे बनती है, और बीच बीच में इसको चलाते रहो तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और भाई हम रात रात भर क्या करते थे वो आपको दिखाती हूँ। तो हम बैठ जाते थे अपना कार्ड्स खेलने, और हम रोज़ 2 या 3 साढ़े 3 बजे ऐसे सोते थे। से जो सिर्फ पीस रहे हैं, वो बोल रहा है हमारी तो पहली बार बांट रही है। पीसने वालों की शक्ल में बस इतनी स्माइल थोड़ी ना होती है। ये कर रहे हैं अभी छुट्टियों में 4 दिन से। कार्ड्स दिखा दिए। न्यू कार्ड्स। और हम लोग मॉर्निंग में लेट ही उठते थे, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो स्किप ही हो जाता था। भूख लग रही है किसी को तो फ्रूट्स खा लेते थे, और हमारा चलता था लंच सीधा। तो मैं बना रही थी आलू वाले सैंडविच, और इधर बन रहा है, क्योंकि रात में दाल मखनी बना के रखी थी, तो नान का आटा। और मैं हर किसी को ये डो मेकर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जब से मैंने इसको लिया है ना, तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। पिज़्ज़ा बनाना हो आपको, या फिर आपको किसी भी चीज़ का डो बनाना हो, इवन पूड़ियों का भी, ज़्यादा आटा जब बनाना होता है ना, तो हाथ से काफ़ी मुश्किल होती है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहो, और बहुत ही अच्छा डो बन के रेडी होता है। और इधर मैं बना रही हूँ आलू वाले सैंडविच। तो ये मैं बना रही हूँ जो सैंडविच मेकर सीधा गैस पे रखा जाता है उससे, क्योंकि हमें ना उसी के बहुत टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी भी काफ़ी बनते हैं। मेरे पास ना इलेक्ट्रिक भी है, पर हमें उसमें मज़ा नहीं आता, तो मैं स्पेशली ये इंडिया से लेके आई थी, और हम इसी में बनाते हैं। तो स्लो फ्लेम पे बनते हैं इसमें, और धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा घी लगाओ तो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो आज वही बन रहा है हमारा ब्रंच में सैंडविचेस। और डिनर में बना रही हूँ मैं नान। दाल मखनी बनी हुई रखी थी, तो उसके साथ तो नान टेस्टी लगती है, तो वही बन रही है। और नान का आटा दोपहर में लगा के रख दिया था, तो अच्छे से ना वो फर्मेंट भी हो जाता है। और यहाँ पर गाजर की खीर भी बन रही है। तो किस किस ने गाजर की खीर ट्राई की है कभी, तो बताना कमेंट करके। और ये बन रही है साथ में ब्राउनी। ये सारा काम किया है अनन्या ने। तो ब्राउनी बेकिंग में वो बहुत अच्छी है। तो जैसे कुकीज़ बनने हो या फिर कुछ ब्राउनी बननी हो, तो वो सब अनन्या बनाती है। तो वो बना के बेक होने के लिए अवन में रख के चली गई थी। तो अभी निधि उसको निकाल रही है, और बहुत ही यम्मी बनाई थी उसने। ब्राउनी वगैरह काफ़ी अच्छी बनाती है वो। तो ये बन रही है हमारी नान। और मैं कभी भी बाहर की नान नहीं खाती हूँ ना, कभी मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो वहाँ खाती हूँ। वहाँ मैं तंदूरी रोटी प्रेफर करती हूँ।
लेकिन जब मैं घर पे बनाती हूँ स्पेशली दाल के साथ, दाल मखनी के साथ, तो मैं वो खाती हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे पता होता है कि मैंने उसमें क्या डाला है, क्योंकि ना कुछ नान में यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं तो उन्होंने हमें बताया था, तो वो एग भी डालते हैं जिससे वो सॉफ्ट बने। तो मैं बाहर की नहीं खाती हूँ। और ये हो गया है हमारा डिनर रेडी। और नेक्स्ट डे ब्रंच में मैंने बनाए मूंगलेट्स। तो ये धुली हुई मूंग दाल है, उससे बनाए हैं। और इसका ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि इसको पीसते हुए मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, तो उसकी वजह से ये ग्रीन है। और साइज़ में थोड़ा सा बड़े बनाए, जैसे मूंग दाल के चीले बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना कि बड़ा बन जाए तो फिलिंग हो जाता है, नहीं तो छोटे छोटे कब तक बनाओ, क्योंकि तवा तो एक ही है। और ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है, तो काफ़ी हैवी भी है और काफ़ी टेस्टी बनते हैं इसमें। तो जितना भी जैसे डोसा होता है, चीले होते हैं, तो मैं इस पे बनाती हूँ। और जो मूंग दाल के चीले होते हैं ना, वो पतले होते हैं, और जो मूंगलेट्स होते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं, मोटा होता है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। और ब्रंच करने के बाद सीधा ही हम लोग लग गए थे डिनर की तैयारी में। तो आज डिनर में हम बना रहे हैं ताज़ा ताज़ा सरसों का साग। तो हमें एक स्पेशल शॉप है, जो इंडियन शॉप है, वहाँ पर ही ये वाला जो फ्रेश सरसों होती है ना, वो मिलती है। तो आज डिनर में बन रहा है साग, सरसों, मेथी, और एक इधर पालक वॉश करके रखा है। और हम बनाएंगे इसको मिट्टी की हांडी में। तो जब तक मैं सरसों वगैरह सब साग काटूंगी ना, तो ये मैंने थोड़ा सा पानी रखा है मिट्टी की हांडी में, और इसको स्लो फ्लेम पे रखा है। तो ये थोड़ी गर्म हो जाएगी तब तक हांडी। और भाई जितना टेस्टी सरसों का साग लगता है ना, उतनी ही मेहनत भी है इसमें। तो कई घंटे चाहिए तुम्हें इसको काटने में और बनाने में। तो ये मैंने हांडी में बॉयल होने के लिए साग रख दिया है। तो इसमें मैंने सरसों, पालक और मेथी, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करती हूँ, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, पर ये धीरे धीरे बॉयल होता रहेगा इसमें। और इसमें मैंने नमक डाला है, हरी मिर्ची डाली है। तो ये मेरी मिट्टी की हांडी है, ब्लैक कलर में। तो ये कलर नहीं है ब्लैक, ये एक्चुअली कुछ प्रोसेस अलग ही होता है इसको बनाने का। तो इसको ये थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं, तो उससे ही नेचुरल इसका कलर ब्लैक कलर का होता है। तो साग मेरा एकदम बनकर है तैयार। और साथ में मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और यहाँ आज फिर से बन रही है गाजर की खीर। आटा मैंने बना लिया है, बस रोटी बनाऊंगी बाजरे की। और इधर ये सब अपना गेम खेलने पे लगे हुए हैं, और कार्टून चल रहे हैं। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। तो ननिया की चल रही है विंटर वेकेशन, तो फुल ऑन इनकी मस्ती चल रही है। ये है आज का हमारा यम्मी सा डिनर, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, गुड़ और मट्ठा, सब कुछ एकदम फ्रेश घर का बना हुआ। और ये था हमारा छुट्टियों का व्लॉग। करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।